क्वेश्चन है एनालॉजी का। यहाँ पर क्वेश्चन में तीन संख्याओं का समूह दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यही समझते हैं कि ये तीनों संख्याएं एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। तो संबंध तो बहुत ही आसान है। इसमें आप ध्यान से समझिए कि पहली संख्या यहाँ पर 36 है और दूसरी संख्या यहाँ पर 18 है। पहली संख्या में अगर 2 से भाग दिया जाता है तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाती है, यानी कि पहली संख्या का आधा किया जाता है तो दूसरी संख्या को प्राप्त किया जा सकता है, और दूसरी संख्या को अगर आधा कर दिया जाए तो यहाँ पर तीसरी संख्या 9 प्राप्त हो जाएगी। तो पैटर्न तो बहुत ही आसान है। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन में समूह लिखा हुआ है, तीन संख्याओं का समूह है, तो कौन सा समूह ऐसा है जो क्वेश्चन में दिए गए समूह के ही समान है, यानी कि सेम पैटर्न लग रहा हो उस समूह में भी। तो आप देखिए कि ऑप्शन ए में जो समूह लिखा हुआ है उसमें संख्याएं जो लिखी हुई है वो बढ़ते क्रम में लिखी हुई है। 11 है, उससे बड़ी संख्या 22 है और उससे बड़ी संख्या 33 है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि जो क्वेश्चन में समूह दिया हुआ है उसमें संख्याओं को जो लिखा गया है वो घटते क्रम में है, यानी कि पहले बड़ी संख्या 36 लिखी हुई है, उससे छोटी संख्या फिर 18 है और सबसे छोटी संख्या तो यहाँ पर लास्ट में ही लिखी हुई है। तो ऑप्शन ए तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब ऑप्शन बी को देखिए कि अगर यहाँ पर 42 लिखा हुआ और यहाँ पर दूसरी संख्या 21 है, 42 का अगर आधा किया जाए तो यहाँ पर 21 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि 21 से 7 को प्राप्त करने के लिए 21 में हमें 3 से भाग देना होगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि पैटर्न तो समान नहीं लग रहा है। यहाँ पर जो क्वेश्चन में समूह दिया था उसमें तो आधा ही आधा करना था, यानी कि 2 का ही भाग देना था। आपने देखा पहली संख्या से दूसरी संख्या को प्राप्त करने के लिए भी आधा ही करना था और दूसरी संख्या से तीसरी संख्या को प्राप्त करने के लिए दूसरी संख्या को आधा ही करना था, यानी कि 2 का ही भाग देना था। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर ऑप्शन बी में जो समूह दिया हुआ है उसमें पहली संख्या से दूसरी संख्या को प्राप्त करने के लिए तो 2 का भाग ही दिया है, लेकिन दूसरी संख्या से तीसरी संख्या को प्राप्त करने के लिए 3 का भाग दिया गया है। तो ऑप्शन बी में पैटर्न वही नहीं लग रहा है जो क्वेश्चन में दिए गए समूह में लग रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर नहीं हो सकता है। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन सी सही आंसर हो सकता है क्या। आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ए और बी ऑप्शन तो सही नहीं है। ऑप्शन सी में देखिए 8 है और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है। अगर 8 में आप 2 से भाग देते हो यानी कि 8 का आधा करते हो तो 4 आ जाता है और 4 का आधा किया जाता है तो 2 आ जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी में वही पैटर्न लग रहा है संख्याओं के बीच में जो क्वेश्चन में दिए गए समूह में जो संख्याएं लिखी हुई है उनके बीच में लग रहा है। यहाँ पर भी 2 का ही भाग देना था संख्याओं में, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो ऑप्शन सी में जो समूह दिया हुआ है उसमें भी 2 का ही भाग देना है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। लेकिन ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर क्यों नहीं है वो भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 31। 31 का अगर आधा किया जाता है तो 13 नहीं आता है। तो ऑप्शन डी में भी वही पैटर्न नहीं लग रहा है जो क्वेश्चन में दिए गए समूह में लग रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर होगा।